सम सम की अविनश्वर मणियाँ, तुम तो अविकारी हो गुरुवर, जग में रहते जग से न्यारे। अतीव झुके तब चरणों में, जग के माणिक मोती सारे। अतीव झुके तब चरणों में, जग के माणिक मोती सारे। बोलिए देवादिदेव 1000 श्री वर्रो वाले बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव शीतलनाथ भगवान की, संत सम्राट आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, निर्यापक समस्त चतुष्टय मुनिराजों की, मंचासीन समस्त मुनिराजों की, परम पूज्य मुनिवर श्री सौम्य सागर जी महाराज की। अभी महाराज जी कह रहे थे, दाता, शूरमा और भक्त। दाता नहीं बन पाए, कोई बात नहीं। शूरमा नहीं बन पाए, कोई बात नहीं। अब भक्त बन जाना, तो इस भक्त बनने में तुम्हारे ये 2 नहीं बनने का पूरा हिसाब किताब ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन महाराज जी, वे विदिशा वाले दाता नहीं है ऐसा मत समझना, और शूरमा नहीं है तो फिर तो यहाँ की तोप प्रसिद्ध है भेलसा के रूप में। और दाता तो ऐसे हैं कि इनने वो माणिक मोती सारे ये सब तो नहीं, चेतन चेतन रत्न समर्पित किए हैं गुरुदेव के चरणों में। ऐसे ऐसे रत्न समर्पित किए हैं कि जिन रत्नों को छोड़ने के लिए एक संसारी प्राणी को 10 बार आगे पीछे देखना पड़ता है। अब जो चेतन धन और रत्न समर्पित करता है, उसके लिए अचेतन ये माणिक मोती सारे जो मिट्टी के उत्पन्न होते हैं उनको समर्पित करने में देर नहीं लगेगी। बस एक बार इनको जगा तो दो आप, और यदि आपने जगाना प्रारंभ कर दिया तो ये पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, आगे ही बढ़ते जाएंगे। उन रत्नों में क्या क्या समर्पण किया है, तो शीतल सागर जी समर्पित किए उन्होंने। और वो समर्पित करने की बात आई तो समर्थ सागर जी समर्पित किए इन्होंने। और ज्यादा बढ़ने की बात आई तो उसके पहले सिद्धमती जी समर्पित किए इन्होंने। और फिर वो उसके पहले सुनामती जी समर्पित की थी, और तथामती जी समर्पित की थी। और कहे तो अरे जो समर्पित तो ऐसे किए कि गुरुदेव ने कहा तुमने समर्पित तो हमें कर दिया, लेकिन अभी जब तक घर पे हो तब तक इन लोग का धर्म ध्यान क्या हो। तो दिलीप भैया समर्पित किए, अनूप भैया समर्पित किए, और जो आप कह रहे थे कि बुद्धिमान भैया हैं उनको समर्पित किया। और उसके बाद 2-3-4 भैया और समर्पित होने की कगार पर हैं। तो इनके समर्पण में कमी नहीं है, बस इनके समर्पण को सही दिशा देने वाला नहीं मिल जाए तो ये दिल खोल करके और भंडार खोल करके समर्पित करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब रही बात भक्ति की, तो भक्ति भी इनकी कम नहीं। तो आपने देख लिया, समर्पण भी वह देख लिया। अब भक्ति की जहां तक बात है तो इन लोग को तो ज्ञात है, यदि ये हाथ मिले हैं तो इन हाथों का सर्वोत्तम उपयोग जो भगवान को स्पर्श करना, भगवान की पूजन करना, भगवान का अभिषेक करना, यदि ये नहीं कर पाए तो फिर हाथ का यदि सर्वोत्तम उपयोग हम नहीं कर पाते हैं तो फिर भी हम अपने ख्यालों में उड़ते रहे कि हम ये बनना, वो ये करना, वो करना, तो ये हाथों का सर्वोत्तम उपयोग नहीं करते हो और ख्यालों में उड़ते रहना फिर कहीं हमारे लिए एक ऐसी पर्याय की संभावना ना तैयार कर दे जिसमें करने के लिए हाथ तो नहीं मिलते, उड़ने के लिए पंख तो मिल जाते हैं। पक्षी ऐसे ही होते हुआ बंधु। और ये सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो कि हाथों का सर्वोत्तम उपयोग ना कर पाए ये धर्म ध्यान पूजन अभिषेक के माध्यम से, और दिन रात हम पेट के लिए भागा दौड़ी करते रहे। तो ये लोग जानते हैं कि पेट के लिए भागा दौड़ी करना और हाथों का सर्वोत्तम उपयोग नहीं कर पाना फिर एक ऐसी पर्याय की संभावना तैयार कर देता है जिसमें भागने के लिए पेट तो मिलता है, करने के लिए हाथ नहीं मिलते। और वो पर्याय होती है ये, इसको भागने के लिए पेट मिला, चलने के लिए ना पैर मिले, ना करने के लिए हाथ मिले। तो इस पर्याय से बचने का पूरा प्रयास कर चुके और आगे करने के लिए आपके सानिध्य में करने के लिए तत्पर हैं। और फिर ये भी जानते हैं कि यदि इस प्रकार से हमने करना प्रारंभ किया, सर्वोत्तम उपयोग नहीं कर पाए, और चलना और चलाना ये तो पैरों का काम है। और यदि हाथों का काम भी ये पैरों के समान लेने लग गए
और अपने हाथों का काम चला उपयोग करते रहे, कमाना, खाना, परवरिश करना, दुनियादारी करना, गृहस्थी चलाना, ये तो सब कुछ करना आता है, प्रत्येक संसारी प्राणियों को करना आता है। तो फिर भेलसा की तो ऐसा करने लग जाए, ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन इनको पता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम तो फिर ऐसा करेंगे, क्योंकि ये काम चलाऊ काम करके हम हाथों के समान पैरों के समान हाथों से काम नहीं लेंगे। क्योंकि जब हाथों के समान पैरों से काम लेने लग जाते हैं और पैरों के समान हाथों से काम लेने लग जाते हैं तो फिर 2 हाथ और 2 पैरों की आवश्यकता नहीं होती बंधुओं, 4 पैर ही पर्याप्त हो जाते हैं। तो इस पर्याय से वो बचाना चाहते हैं अपने आप को। और इस सब सुन करके भी और आपके संबोधन और 10 महाराजों की मुद्रा को देख करके भी और ये आंखें बंद करते रहे और प्रकाश को देख करके आंखें बंद करने की इनकी आदत यदि पड़ गई तो फिर इनको पता है कि ये आदत हमारे लिए कहाँ जाकर छोड़ेगी। तो ऐसा करने से क्या होता है बंधु, आपको सबको मालूम है कि जब प्रकाश सामने दिख रहा हो, ज्ञान का प्रकाश सामने आ रहा हो, दिशा बोध कराने वाला हमारा सामने आ रहा हो और फिर हम आंखें बंद कर लेते हैं और फिर भी ख्यालों में उड़ते रहे, अभी तक तो चलते आए दुनिया में, ऐसे करते करते आगे भी चल जाएंगे। तो फिर ऐसा करने से फिर हमारे लिए उड़ने के लिए पंख भले ही मिल जाएं, लेकिन आंखें ऐसी मिलती हैं जो प्रकाश में नहीं देख पाती। और जो पंख पा करके भी प्रकाश में नहीं देख पाता वो कौन होता है आप जानते हैं बंधु। ऐसी पर्याय से हमें अपने आप को निकालने के लिए और एक पर्याय पुनः हमें ना मिल पाए, इस प्रकार की तैयारी के लिए ऐसे अनुष्ठान हुआ करते हैं जो सम्यक्त्व से सिद्धत्व की यात्रा कराएंगे और श्रावकत्व और संतत्व को दोनों का एक दूसरे के पूरक बन करके आपस में तालमेल बिठा के आगे बढ़ेंगे। ये आगे बढ़ते रहें और आगामी जो आपके आने वाले अनुष्ठान हैं उसमें अब तो चूंकि आपकी सब बताई दिया महाराज जी ने, अब दान की बात तो है नहीं है, लेकिन अब समय दान की बात तो है। टाइम इज मनी महाराज जी कहते हैं, टाइम इज मनी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। जिनको धन नहीं मिल पाया वो समय दे सकते हैं, जो समय नहीं दे पाए वो धन दे सकते हैं, और जो दोनों नहीं दे पाए तो अपना मन दे सकते हैं। मन दे करके भी कई लोगों को यहाँ पर समय और धन के लिए प्रेरित किया जा सकता है, अभी तक किया है। आगाज अच्छा हुआ है तो अंजाम भी अच्छा होगा। और वो जो ध्वजारोहण हुआ है, ध्वजारोहण कई लोग बता रहे थे, बोले महाराज जी थोड़ा यहाँ का जो वास्तु हल्का सा टिल्ट है। क्या टिल्ट है कि हल्का सा जो नॉर्थ है ना वो इस तरफ है, तो बिल्कुल उस ध्वजा ने बता दिया कि बिल्कुल एग्जैक्ट नॉर्थ जो है उसी तरफ मैं जाऊंगी। और कुबेर का दरवाजा खोल करके उस दिशा ने अपने आप को पूर्णतः इस आगामी काल में होने वाले अनुष्ठान और आपके जो होने वाले अनुष्ठान हैं उन सबको व्यवस्थित करने के लिए अपना रुख बता दिया है। आगे जाकर के यूं ही आपका धर्म ध्यान चलता रहे और आपकी भावना इस अनुष्ठान से ऐसा पुण्यमय वातावरण के साथ फलीभूत होने का रास्ता प्रशस्त कर ले जो आप भा रहे हैं और गुरुदेव के चरणों में 2-3 बार करके आए हैं कि हमारे लिए चातुर्मास मिल जाए। हम तो कहते हैं गुरुदेव का आशीर्वाद भी फलीभूत तब होगा जब आपका ये 8 दिन का अनुष्ठान सफलीभूत होगा। ये सफलीभूत हो इसी भावना के साथ आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वाम वंदे मानस ममास्तु देवी। 2-3 दान और भूल गए यहाँ पर हम। इन्होंने कुछ दान और किए हैं। एक प्रतिभा मंडल में यहाँ की 2-2 सदस्याएं हैं, सुना है। एक तो दीपा दीदी हैं और एक रीता दीदी हैं। ऐसे 2 इन्होंने और दान किए हैं। उसके अलावा 2-3 बहनें और भी हैं। अभी 10 प्रतिमा लेकर के एक संध्या दीदी आई हैं और उसके पहले एक और हेमा दीदी थी। ये सब चीज़ें आपके माध्यम से जो इस मोक्ष मार्ग में समर्पित की गई हैं, मोक्ष मार्ग में समर्पण का ही परिणाम तो है जो आप मोक्ष मार्गियों के पीछे अपने धन को समर्पित करने का भाव पैदा कर लेते हैं। ऐसे भाव आपके आगे और वृद्धिंगत हों। अहिंसा परमो धर्म की।